ये रहा इसका 1600 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है। और इंजन के बारे में मज़ीद बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ नसीब भाई मौजूद हैं। नसीब भाई, थोड़ा सा इसके इंजन के बारे में इन्फॉर्म करिएगा। जी, ये इसे 2R का इंजन कहते हैं और ये गाड़ी बेसिकली मार्क 1 लोग इसे कहते हैं, मार्क 2 से जो पिछला मॉडल है। ये इसका पेट्रोल इंजन 1600 सीसी है जी, बिल्कुल अभी तक ओरिजिनल हालत में है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये इंजन स्टार्ट है और ये जेन्युइन फिटिंग में है जी। बिल्कुल इसके जो बोल्ट हैं इसको अभी तक जो है वो इक्विपमेंट नहीं पड़ा जी, टूल इसको नहीं पड़ा अभी तक जी। तो बिल्कुल जेन्युइन हालत में है गाड़ी। ठीक है। और ओरिजिनल क्लिप्स के साथ है, हर रेडिएटर के जो पाइप के क्लिप्स हैं आज तक ओरिजिनल है जी, सारी ओरिजिनल है जी, बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कोई आइडिया है कि अगर इस गाड़ी के पार्ट्स वगैरह आपको चाहिए हों तो मिल सकते हैं अब, या मुश्किल से मिलते हैं? ये जी मुश्किल नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि नामुमकिन है इसके पार्ट्स जो मिलने हैं ना जी। ये कहीं बाहर से देखना पड़ते हैं या कुछ इसका वो करना पड़ता है जी, किसी के पास अगर मतलब बाहर अगर मिल जाए तो मिल जाए जी। लेकिन अभी तक तो इसको इस तरह की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी जी। ये बिल्कुल कम माइलेज, बहुत कम माइलेज चली हुई कितनी गाड़ी चल है चुकी है ये गाड़ी? ये आप देख सकते हैं कि मीटर पे ये इसकी ओरिजिनल माइलेज है जी। मैं आपको इसका मीटर दिखा देता हूँ। ये गाड़ी ओरिजिनल स्टॉक जो है 63,500 एंड समथिंग किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। आज जो मैं गाड़ी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कोई आम गाड़ी नहीं है। ये है टोयोटा कोरोना 1971 मॉडल 1600 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ। और ये गाड़ी टोटल अपनी स्टॉक कंडीशन में है। इसकी पेंट, इसका अगर आप देखें, इसकी बॉडी टोटल, और इवन के इसके जो टायर्स और इसके जो व्हील्स हैं, जो कि इसके रिम्स हैं, और इसकी जो व्हील कैप्स हैं, ये भी टोटल बिल्कुल ओरिजिनल और स्टॉक कंडीशन में हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल गाड़ी है और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो इस कंडीशन में आपको बहुत ही कम गाड़ियाँ मिलेंगी। जैसा कि आप इस गाड़ी की कंडीशन देख ही सकते हैं, ये टोटल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। इसके ऊपर कोई पेंट जॉब नहीं कराया गया, टोटल ये गाड़ी स्टॉक कंडीशन में है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस गाड़ी का मैं डिटेल्ड रिव्यू दूंगा, आपको इसका एक्सटीरियर दिखाऊंगा और आपको इसका इंटीरियर दिखाऊंगा। और एक चीज़ आपको मैं और बताता चलूं, ये वाली गाड़ी फॉर सेल नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका आज की इस वीडियो में इस गाड़ी की प्राइस नहीं बताऊंगा। ये एक सिंपल रिव्यू होगा, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस गाड़ी का एक रिव्यू बनाकर आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो पहले गाड़ी का आपको एक फुल वॉक अराउंड देते हैं, 360 वॉक अराउंड देते हैं, और फिर उसके बाद इस गाड़ी के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्म किया जाएगा। ये टोयोटा कोरोना 1971 मॉडल है और इसे यहाँ पर मार्क 1 के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जी ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी गाड़ियों से। इसमें कॉलम गेयर शिफ्ट आता है जो कि 3 स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स होता है। और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। और उसके अलावा इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है ये इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन इसके फ्रंट पर यूज़ किए जाते हैं। और अपने टाइम की अगर देखा जाए तो ये एक बेहतरीन गाड़ियों में शुमार होती थी। तो बैक साइड से भी आप इस गाड़ी की लुक देख लें। जो गाड़ियों को समझते हैं वो इस गाड़ी को देखकर उनको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी किस कंडीशन में है। ये बेसिकली आप इसको कलेक्टर्स कार कह सकते हैं। जो गाड़ियाँ रखने वाले हैं, जो गाड़ियाँ कलेक्ट करने वाले हैं, उन लोगों को इस गाड़ी के बारे में बेहतर आइडिया होगा। तो आपको इसका मैं इंटीरियर की भी एक क्विक लुक देता हूँ और फिर उसके बाद जो है आपको डिटेल में इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके गाइज़, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करता चलूँ, इस गाड़ी के ना कोई इंटीरियर में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की गई है, ना ही इसके एक्सटीरियर में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की गई है। ये टोटल अपनी स्टॉक कंडीशन में है। ये गाड़ी 1971 से लेकर अभी तक ये गाड़ी स्टॉक हालत में है। और इंटीरियर की कंडीशन अगर आप देखें तो बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में इस गाड़ी का इंटीरियर है, क्योंकि 1971 का मॉडल है। और तकरीबन ये गाड़ी आप अगर अब देखा जाए तो तकरीबन ये गाड़ी 50 साल पुरानी है। और उसके बावजूद आप अगर इस गाड़ी की कंडीशन देखें तो मेरे ख़्याल से आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये गाड़ी वाकई बहुत ही संभाल कर रखी गई है।
तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर डबल हेडलैम्प्स दिए जाते हैं और उसके अलावा इसकी फ्रंट ग्रिल जो है ये प्लास्टिक में है। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट ग्रिल की डिज़ाइनिंग की गई थी उस हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए। फ्रंट पर आपको टोयोटा लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा इसका जो फ्रंट बम्पर है, इसकी क्रोम फिनिश में इसका फ्रंट बम्पर डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसके फ्रंट पर लाइट्स मिलती हैं जो कि टर्न सिग्नल होते हैं। अगर मैं इसके फ्रंट राइट फेंडर की बात करूं तो इसके बिल्कुल फ्रंट पर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक टर्न सिग्नल का ऑप्शन मिलता है और इसकी आउटलाइनिंग क्रोम में की गई है। उसके अलावा फ्रंट फेंडर के ऊपर इस तरफ आपको कोरोना लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर मैं इस गाड़ी के टायर साइज़ की बात करूं, 165/80 इसका टायर साइज़ है और 13 इंचज़ के इसमें व्हील्स दिए गए हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं, इसके टोटल जो इसके व्हील्स हैं ये स्टॉक हैं, मतलब ये जो इसके आप देख सकते हैं व्हील कैप्स, ये 1971 से स्टॉक कंपनी फिटेड यही व्हील कैप्स इसमें दी गई थी और इसी लुक में इसके टायर्स आते थे। उसके अलावा इसके फ्रंट पर इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन होते हैं और इसके फ्रंट पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। और ये गाड़ी क्योंकि रियर व्हील ड्राइव होती है और बैक टायर भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, इसका सेम बैक टायर साइज़ है। उसके अलावा बैक व्हील की कंडीशन भी आप देख लें और यहाँ पर बैक साइड पर भी आपको इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता था। रियर विंड स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है इसमें डिफॉगर का ऑप्शन नहीं मिलता था। प्लेन विंड स्क्रीन है इसकी क्योंकि 1971 का मॉडल है ये। और बैक साइड पर इस तरफ आपको यहाँ पर टोयोटा लिखा हुआ मिलता था, ये वाला जो कि अब थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी रियर लाइट्स की बात करूँ तो बैक पर रिवर्स लैंप, टर्न सिग्नल और ब्रेक लैंप की तमाम लाइट्स की जो आउटलाइनिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्रोम में की गई है। उसके अलावा यहाँ रियर ट्रंक के ऊपर की होल का ऑप्शन है, आप इसको मैनुअली की से ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं, लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसका रियर बम्पर जो है ये भी क्रोम फिनिश में दिया गया है और बैक लाइट्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइसेंस प्लेट लाइट्स हैं और ये भी क्रोम में आपको दी जाती हैं। बैक से भी आप इस गाड़ी की कंडीशन देख लें। अच्छा, अगर मैं इस गाड़ी के डोर्स की तरफ बढ़ूं तो यहाँ पर क्रोम में इसके डोर लैचेस दिए गए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, ये जो इसके डोर लैचेस हैं ये कोई प्लास्टिक नहीं है जिसके ऊपर क्रोम की कोटिंग की गई हो, ये मेटल का बनाया गया है। तो बहुत ही मज़बूत और बहुत ही प्रीमियम बिल्ट फील होती है जब आप इसको टच करते हैं, मेटल में दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक की होल का ऑप्शन है इसके फ्रंट डोर के ऊपर। मैं आपको इसका ड्राइवर डोर दिखाना चाहूँगा। पुरानी थोड़ी बहुत ज़रूर है लेकिन कोई चीज़ इसमें चेंज नहीं की गई। इवन कि इसका ये विंडो को अप एंड डाउन करने का हैंडल है, ये भी इसका ओरिजिनल है जो कि मेटल में है। उसके अलावा डोर लैच इसका मेटल में है, क्रोम फिनिश में। और यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है और ये ब्लैक कलर की इसके डोर के ऊपर शीट मिलती है जो कि लेदर रैप में गत्ते की शीट होती है, इसके ऊपर कोई लेदर टाइप की रैपिंग की जाती है। यार मैं आपको बताऊँ 50 साल पुरानी गाड़ी है, तो मैंने आज तक इससे साफ़ गाड़ी, इतनी पुरानी गाड़ी और इससे साफ़ कंडीशन में नहीं देखी। बेसिकली ये जिस बंदे की है वो ये समझ लें कि एक शौकिया बंदा है, उसके पास और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि उसने शौकिया तौर पर सिर्फ कलेक्शन के लिए, अपनी कार्स कलेक्शन के लिए रखी हुई हैं। तो ये गाड़ी आज मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू बना लिया जाए। अच्छा, इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका बड़ा ही सिंपल क्लासिक सा इंटीरियर है। डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले इसका बढ़ते हैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ। ये नॉन पावर्ड स्टीयरिंग व्हील है और 3 स्पोक प्लास्टिक में स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि गाड़ी को आप बैठते ही आपको पता लग जाता है कि कोई 70s की गाड़ी है। पतला सा एक स्टीयरिंग व्हील है जो कि प्लास्टिक लुक में आता है। 3 स्पोक्स हैं यहाँ पर इसकी और हॉर्न का बटन है तीनों स्पोक्स के ऊपर। उसके अलावा ये कॉलम शिफ्टर होता है इसमें, ये इसका गियर लीवर जिसको आप कह सकते हैं। और ये गाड़ी 3 स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स 4 स्पीड के साथ आती है। तो बाकी इसमें नॉन पावर्ड स्टीयरिंग व्हील होता है और हैंड ब्रेक इसकी यहाँ पर दी जाती है। और अच्छा, मज़े की बात आपको मैं बताऊँ, अगर आप इसकी सीट पर नज़र डालें तो यहाँ पर इसमें कोई 2 सीट्स नहीं है बल्कि एक ही बड़ा सा सोफ़ा टाइप सीट दी गई है। तो 3 बंदे तो बड़े आराम से इसके फ्रंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक एयर वेंट मिलता है जो कि एक सिंपल सा एयर वेंट है, प्लास्टिक में इसके कलर मैच के साथ डिज़ाइन किया गया है। ये जो डायल है इसके अंदर आपको इसका इंजन हीट इंडिकेटर मिलेगा, फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा और उसके अलावा बैटरी के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके साथ वाला जो डायल है ये गाड़ी का स्पीड मीटर है। 120 किलोमीटर तक इस गाड़ी की स्पीड लिमिट की गई है।
मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो दो आपको नॉब्स नज़र आ रही हैं, ये ऊपर वाला वाइपर का जो वाइपर कंट्रोल बटन है, और ये नीचे वाला जो है ये बेसिकली इसका सिगरेट लाइटर है। और इस तरफ जो दो नॉब्स हैं, इसमें ऊपर वाली हेडलाइट कंट्रोल बटन है, और नीचे वाली जो है ये अगर आप देखें तो इसका हैज़र्ड लाइट कंट्रोल बटन है। अच्छा, अब ये जो स्लाइडर्स हैं 3, इसके अंदर से मैकेनिकल जो इसका पोर्शन था वो अभी ख़राब हो चुका है। पहला वाला है ये, अगर आप गाड़ी में बाहर की जो हवा है फ्रेश एयर इनटेक के लिए होता है, उसके साथ वाला जो है वो आप टेम्परेचर को हाई और लो कर सकते हैं, और उसके साथ वाला जो है वो फ़ैन वगैरह की एडजस्टमेंट है। इस तरफ आपको एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलेगा, और नीचे इसमें आपको रेडियो का सेटअप मिलता है, जिसका एंटीना आपने बाहर फेंडर के ऊपर देखा था। अच्छा, एक बहुत ही मज़े की बात आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये क्योंकि 1971 का मॉडल है, आप इसके डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं कोरोना लिखा हुआ। आजकल तो वैसे कोरोना वायरस भी चल रहा है, बट नेम इस गाड़ी का कोरोना है। तो ये बेसिकली मार्क सीरीज़ की गाड़ी थी जो इसके स्टार्ट में आई थी, और ये मार्क 1 कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे इसके डैशबोर्ड, बेसिकली ये ग्लव बॉक्स है, और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एयर वेंट आपको इसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पर मिल जाएगा। अच्छा गाइज़, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसका रूफ़ अगर आप देखेंगे ना तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल इसका रूफ़ जो है स्टॉक कंडीशन में है। बिल्कुल कहीं से आपको कोई टेयर नज़र नहीं आएगा, कहीं से फटा हुआ नहीं है, कहीं से गंदा मैला नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सनशेड्स वगैरह बिल्कुल ही स्टॉक कंडीशन में हैं, बिल्कुल न्यू कंडीशन में हैं, और एक कैबिन लैंप का ऑप्शन आपको बैक साइड पर मिलता था। तो अब बढ़ते हैं गाड़ी की सीट्स की जानिब। जैसा कि आप देख सकते हैं फैब्रिक सीट्स हैं, और क्योंकि मैं गाड़ी की सीट्स पर बैठ चुका हूँ इसलिए मुझे ये आइडिया है कि नहायत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। नो डाउट कि इसके फ्रंट पर 3 बंदे बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। और अगर बैक सीट्स की नॉन एडजस्टेबल सीट्स हैं इसके फ्रंट पर, और अगर बैक साइड की सीट्स की बात करें तो सेम पैटर्न में इसकी बैक सीट्स भी डिज़ाइन की गई हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट और रियर दोनों ही सीट्स पर आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके अलावा सीट्स की कंडीशन वगैरह आप देख लें। तो अभी मैं आपको इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके दिखाने लगा हूँ। तो ये था आज का टोयोटा कोरोना 1971 मॉडल 1600 सीसी का डिटेल्ड रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा, और गाड़ी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल नहीं है तो इसकी प्राइस इस वीडियो में नहीं बताई गई। ये सिर्फ एक डिटेल्ड रिव्यू था इस गाड़ी का। क्योंकि गाड़ी टोटल स्टॉक कंडीशन में थी, इसलिए मैंने सोचा इस गाड़ी का रिव्यू बनाकर आप लोगों को ये गाड़ी दिखा दी जाए। इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।